राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे श्रोताओं, अधिक मास के इस परम पवित्र अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम और आप मिलकर भगवान नारायण की उस पावन कथा सरोवर में डुबकी लगाने जा रहे हैं, जहाँ भक्तों के सारे कष्ट पल भर में विलीन हो जाते हैं। आज हम अधिक मास महामात्य के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की अमृतमयी कथा को एक साथ सुनेंगे। तो चलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, कथा की शुरुआत होती है पावन नैमिषारण्य तीर्थ से, जहाँ सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जहाँ अलकनंदा और गंगा जी की पवित्र धारा बहती है। वहाँ भगवान नर नारायण घोर तपस्या में लीन थे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कलयुग के जीवों को देखकर मेरा दिल रोता है। ये बेचारे जीव मोह माया, स्त्री पुरुष और धन के जाल में ऐसे फंसे हैं कि इन्हें मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझता। कृपा करके कोई ऐसा सुलभ उपाय बताइए जिससे इन दीनों का कल्याण हो सके। भगवान नारायण ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुमने उपकार के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, इस कलयुग में दरिद्रता, दुख और कष्टों को मिटाने वाला और सीधे मोक्ष देने वाला केवल पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसकी कथा है। जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास कौन है, तब भगवान ने इसके पीछे छुपा वो गुप्त रहस्य बताया, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भगवान बताते हैं कि सृष्टि के नियम के अनुसार काल के जितने भी रूप हैं, जैसे 12 महीने, ऋतुएं, तिथियां, नक्षत्र, इन सबके कोई ना कोई देवता है और अपने स्वामियों के प्रभाव से सभी महीने बड़े गर्व से पूजे जाते हैं। लेकिन जब ये अधिक मास प्रकट हुआ तो इसमें सूर्य की कोई संगति नहीं थी। इस वजह से संसार के लोगों ने, ज्योतिषियों ने और यहाँ तक कि अन्य महीनों ने भी इसका भयंकर तिरस्कार कर दिया। सब कहने लगे, अरे यह तो मल का रूप है, यह मलमास है, अंधा है, गड्ढे में गिराने वाला है, इसमें कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ या विवाह नहीं हो सकता। श्रोताओं, कल्पना कीजिए, जिसे पूरी सृष्टि अछूत और त्याज्य कहकर दुत्कार दे, उसके दिल पर क्या बीती होगी। हर तरफ से अपमानित और दुखी होकर वह अभागा मलमास रोता बिलखता सीधे बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि
के शरण में जा पहुँचा। वहाँ रत्नों से जड़े स्वर्ण सिंहासन पर साक्षात लक्ष्मीपति विराजमान थे। मलमास प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं से प्रभु के चरण धुल गए। वह करुण पुकार करते हुए बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, कंस के डर से जलती देवकी की रक्षा आपने की। दुशासन के हाथ से द्रौपदी की लाज आपने बचाई। ग्रह के मुख से गजराज को आपने छुड़ाया। फिर मुझ शरणागत पर यह निष्ठुरता क्यों? सबने मुझे अपनी श्रेणी से निकाल दिया। हे प्रभु, इस निंदनीय और अपमानित जीवन को जीने से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं अब नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हरे कृष्ण भक्तों, मलमास को इस तरह अचानक अचेत होकर गिरते और रोते देखकर बैकुंठ के सारे देवता और पार्षद हैरान रह गए। पर हमारे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, दीनों के बंधु हैं। वे अपने सामने किसी को रोता हुआ मुख नहीं देख सकते। भगवान ने तुरंत आगे बढ़कर मलमास को अपने हाथों से उठाया, उसके आंसू पोंछे और बड़े ही गंभीर और मधुर वचनों में बोले, हे वत्स, तुम इस तरह शोक मत करो। तुम इस समय ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित स्थान बैकुंठ में खड़े हो। मेरी शरण में आने के बाद बड़े से बड़ा पापी और दुखी भी कभी शोक का भागी नहीं बनता। तुम मरने की बात क्यों करते हो? धीरज रखो। जिसने भी तुम्हारा तिरस्कार किया है, मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा कि ये पूरी सृष्टि देखती रह जाएगी। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे गोलोकधाम श्री कृष्ण के पास चले गए। वहाँ भगवान कृष्ण ने इस मलमास को वो अद्भुत वरदान दिया जिसने इसे सारे महीनों का राजा बना दिया। और इसी के साथ इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। ये आगे की कथा इतनी दिव्य है कि जो इसे सुनता है उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के इन 3 अध्यायों की संयुक्त कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है, जब हर तरफ से सिर्फ तिरस्कार और अकेलापन मिलता है, तब भी हमारे ठाकुर जी का द्वार हमेशा खुला रहता है। बस कमी है तो हमारे भीतर मलमास जैसी तड़प और समर्पण की। आइए अधिक मास के इस पावन दिन पर अपनी झोली पसारकर प्रभु से सुख समृद्धि की कामना करें और प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।